हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपिका हूं और आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। रिसेंटली हमने सुना बहुत से लोग हेल्दी लुकिंग बिल्कुल जिम में कोलैप्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक या हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो हार्ट अटैक एग्जैक्टली होता क्या है? जब हमारे हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज, खून की नलियां ब्लॉक हो जाती हैं या इनफ सप्लाई नहीं पहुंचा पाती हैं, हार्ट की वो मसल, एक पार्ट ऑफ मसल डाई हो जाती है एंड इन रिजल्ट हार्ट अटैक आ जाता है। रीजंस क्या है? या तो पहले से आपको कोई हार्ट की डिजीज है, ऑलरेडी आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, या अभी जैसे जिम में आप हार्ट को इतना एक्सेस में पुश कर रहे हैं, जितना काम करने के लिए एक्सेस में पुश कर रहे हैं, जितना ब्लड या ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपने बिना वार्म अप किए अचानक से हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, बहुत हेवी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी, आप डिहाइड्रेटेड स्टेट में, ऑलरेडी ब्लड थिक है और आपने हेवी वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, आप फास्टिंग स्टेट में, आपने फास्ट किया हुआ है, आपको फीवर है, डायरिया है, किसी वजह से ऑलरेडी आपका ब्लड थिक है या आप डिहाइड्रेटेड हैं और आपने एक्सेस में वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अपने हार्ट को इतना काम करने के लिए पुश कर रहे हैं जितना ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप फैट बर्नर्स, स्टेरॉइड्स या प्री वर्कआउट्स ले रहे हैं जिनकी वजह से एक्सेस में आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ रहा है, उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। अपने आप को हार्ट अटैक से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप फर्स्ट टाइम जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं या 40 साल से ऊपर के हैं तो अपना कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी और ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो स्ट्रेस टेस्ट भी कराएं। यहाँ सब जगह फिट डिक्लेयर होते हैं तो जिम ज्वाइन करिए। वार्म अप के साथ स्टार्ट करिए वर्कआउट, पहले 5 to 10 मिनट्स वार्म अप को दीजिए, उसके बाद हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या हेवी वेट ट्रेनिंग पर आइए। अगर आप फैट बर्नर्स, स्टेरॉइड्स या प्री वर्कआउट्स यूज कर रहे हैं तो सावधानी से करिए। डिहाइड्रेटेड स्टेट में या फास्टिंग स्टेट में वर्कआउट नहीं करिए। अगर किसी भी रीजन से डिहाइड्रेटेड है, फीवर है आपको, लूज मोशंस, डायरिया है आपको, या चेस्ट कंजेस्टेड है, आपकी खांसी है बलगम वाली, तो वर्कआउट करने से उस दिन बचिए। इंस्टेड उसकी जगह थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। अगर आपकी बॉडी आपको कोई वार्निंग सिग्नल्स दे रही है हार्ट अटैक के तो वहां रुक जाइए। वार्निंग सिग्नल्स हार्ट अटैक के क्या होते हैं? ज्यादातर हार्ट अटैक्स बहुत अचानक से नहीं आते हैं। पहले आपको थोड़ा चक्कर आने लगेगा, चेस्ट में बर्निंग लगेगी, चेस्ट में पेन लगेगा, टाइटनेस लगेगी, पेन नेक, जॉ, आर्म तक भी आ सकता है, सांस फूलने लगेगी, उल्टी का मन होगा, चक्कर आएंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहीं पे तुरंत रुक जाइए, एम्बुलेंस को कॉल करिए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अपनी बॉडी को बहुत एक्सेस में पुश नहीं करिए, जहां सिग्नल मिलता है वहां रुक जाइए। टोबैको, स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत सोच समझ कर करिए। अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपने देखना है कि वो ब्रीथ कर रहा है और पल्स है, तो कुछ मत करिए, उनके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं करिए, उनको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश नहीं करिए, एम्बुलेंस को कॉल करिए और उन्हें हॉस्पिटल भिजवाइए। सेकेंड सिचुएशन, अगर आपको लग रहा है वो ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, पल्स निल हो गई है, अगर आप सीपीआर एक्सपर्ट हैं तो सीपीआर दे सकते हैं। अगर सीपीआर एक्सपर्ट नहीं है तो आपने क्या करना है? सिर्फ उनकी चेस्ट को पुश करना है, बहुत हार्ड और बहुत फास्ट, कम से कम 1 मिनट में 100 से 120 बार, बस इतना आप कर सकते हैं। टाइम बिंग बाकी पार्टनर्स आपके एम्बुलेंस को कॉल करके उन्हें हॉस्पिटल ट्रांसफर करेंगे। होपफुली यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझ आया होगा हार्ट अटैक के बारे में, क्यों जिम में अचानक से केसेस बढ़ रहे हैं और कैसे आप अपने आप को बचा सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।